अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपकी होस्ट रानी अंदली और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हमेशा की तरह आज भी ये प्रोग्राम काफी खास होने वाला है क्योंकि आज भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 2 टॉप स्टोरीज और बगैर वक्त किए आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल। और पहली टॉप स्टोरी जो है रुमैसा, अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं तो आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जो एक तारीखी फतह हुई है, इंग्लैंड की टीम को 152 रन से शिकस्त देकर मुल्तान टेस्ट में सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही है और काफ़ी खुशी की खबर है। और अगर हम लोग दूसरी भी आपको खबर सुनाएं तो वो भी काफ़ी ही शानदार है क्योंकि एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी जुड़वा बहनों की जो है वो शानदार फतह हुई है और एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल्स भी उन्होंने जीते हैं और ये बड़ा ही खूबसूरत एक कामयाब सफ़र उनका हुआ है। तो ये हम आज की स्टोरीज आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है रुमैसा। और आज ये 2 खुशी की खबरें हैं जो अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करनी है। पाकिस्तान ने मुल्तान के मैदान में इंग्लैंड को शिकस्त देकर एक तारीखी फतह हासिल की है और वो भी 12 टेस्ट मैचों के बाद। लेकिन क्या इस जीत को सिर्फ एक इत्तफाकी कामयाबी समझा जाए या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर दे? बिल्कुल, आज की जीत ना सिर्फ स्पिनर्स की कारकर्दगी की बदौलत मुमकिन हुई है बल्कि इसमें शान मसूद की कप्तानी का भी खास अमल दखल था और इनकी पहले टेस्ट में जब वो जीते तो सबको उन्होंने फिर हैरान ही कर दिया। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में तब्दीली की अलामत है या फिर सिर्फ एक वक्ती कामयाबी ही है? बिल्कुल रुमैसा, आप ठीक बात कर रही हैं। और देखा जाए तो बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों को जब आराम दिया गया और इन खिलाड़ियों को मैदान से हटाया गया तो हमारी टीम ने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को ज़ेर किया। और इस बात की तरफ भी ये इशारा करता है कि क्या हमारी कामयाबी इनफरादी कारकर्दगी के बजाय टीम पर और नए खिलाड़ियों पर मुनहसर है? ये भी एक सवाल पैदा होता है और यकीनन कि इस वक्त तमाम लोग इसके जवाब में बैठे होंगे। और अगर मैं अपनी राय दूं इस पर तो वो यही होगी कि यस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा जो है वो एक अहम एक कदम जो है वो उठाया जाता है जब आप किसी को रिप्लेस करते हैं और कोई उसकी जगह आता है, खेलता है। और आई थिंक चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, चेंजिंग मैटर्स और इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी जगह पे। आप कहीं भी काम करते हैं और आप किसी अपने एम्प्लॉय को भी रिप्लेस करते हैं तो वो काम कभी रुकता नहीं है, काम कभी रुकता नहीं है। वो एक अच्छा, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगी कि वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ खिलाड़ियों को जब हमने आउट किया है और उनकी जगह कुछ और आए हैं तो फिर मैं तो हैरान ही रह गई। एग्जैक्टली रुमैसा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये वो लम्हा है जब नुमान अली ने बेन स्टोक्स की विकेट ली, तब सबको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के स्पिनर्स वाकई वर्ल्ड क्लास है। नुमान और साजिद खान ने मुल्तान की पिच पर जादुई खेल जो पेश किया। लेकिन नाज़रीन, ये सवाल भी है कि क्या हमने अपने फास्ट बॉलर के बगैर इतनी बड़ी जीत की तवक्को तो वैसे नहीं थी? क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। और ये वो सवाल है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं पूछा। हम हमेशा अपने फास्ट बॉलर्स पर इंतजार करते रहे हैं और आज जब हमारे पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल था और बाकी 3 स्पिनर जाहिर महमूद, नोमान अली और साजिद खान थे, क्या हमने इस जीत को स्पिन बॉलिंग का इनकलाब कहा या फिर इसको कहा जाए? दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है और बाबर आजम जैसे कप्तान को आराम देना एक गलती थी, लेकिन कामरान गुलाम ने अपने पहले टेस्ट में ही सेंचुरी बनाकर ये साबित किया कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है वो काबिल एतमाद है। क्या अब हमें अपनी टीम की तश्कील 9 के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं? एग्जैक्टली रुमैसा, बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि बाबर आजम के आराम करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना एक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि क्यों आपने एकदम से सीरीज़ उन्हें मुकम्मल करने के बाद आराम देना चाहिए था। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि स्पिन बॉलिंग ही पाकिस्तान का नया हथियार बन जाए? जिस तरह नुमान अली ने 8 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों को सही धूल चटाए, क्या हम फास्ट बॉलिंग के बजाय स्पिन की तरफ तवज्जो दें? ये सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के जहन में आज एग्जैक्टली मैं कहूँगी होना चाहिए। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं सपोर्ट करूंगी आपके इस क्वेश्चन को। और बिल्कुल, और जो
चीज वाकई दिलचस्प है ना रानी, वो ये है कि आज की जीत ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और खिलाड़ियों को मौका दें तो हम दुनिया की किसी भी टीम का मुकाबला कर सकते हैं। साजिद खान और नौमान अली की तरह मजीद टैलेंट हमें कहाँ से मिल सकता है, ये भी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे और आपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर करना है। और मेरा ये ख्याल है रानी कि आज जो एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया है, किया है हमारी टीम ने, वो फैंस को जो उनका एक जो मोराल डाउन हो चुका था वो अब काफी अप भी हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद हमारी क्रिकेट की डायनामिक्स किस तरफ तब्दील हो चुकी हैं। नए खिलाड़ी अब टीवी पे नज़र आने चाहिए और जब नया कोई टैलेंट सामने आता है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो वो भी अच्छा लगता है। और ये वो मोड़ है जहां पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी बुनियादी जड़ों की तरफ वापस लौटने की ज़रूरत है और रादर देन हमें फेवरेटिज्म और एक उस चीज़ से निकल के टैलेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए और हर नए टैलेंट को मौका भी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक कि जो फेवरेटिज्म का एक पिछले दिनों कुछ चल रहा था, कुछ ग्रुप बंदियां हो रही थी, सीनियर्स को प्रायोरिटी दी जा रही थी कि ये मेरा दोस्त है, नहीं मिल रहा था, नए आने वालों को भी मौका नहीं दिया जा रहा था। आई थिंक इस तब्दीली की वजह से ये रूमर्स भी अब जो है वो खत्म हो चुके। वैसे मैं समझती हूँ कि ये रूमर्स नहीं होंगे, ये फैक्ट ही है एक तरह से। इस पे मैं भी एग्री करती हूँ कि मतलब अगर वो वाली बात ना होती क्लियर तो फिर ये आज जीत कैसे मुमकिन होती है। और शायद कुछ तब्दीलियां कहते हैं ना वक्त की जरूरत होती हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू ग्राउंड की सिचुएशन ये तब्दीलियां भी जरूरी थी। बिल्कुल ऐसा ही है और स्पिनर्स के इस हथियार को आगे लेकर चलना चाहिए और जो उनकी अभी स्ट्रेटेजी थी, जो उनकी प्लानिंग्स थी, वो जो है इनको बिल्कुल इसी तरह ही आगे बरकरार रखनी चाहिए। नाज़रीन, वक्त आ गया है कि हम इस फतह का जश्न मनाएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठाएं। क्या हमने आज वाकई एक नया रास्ता तलाश किया या ये जीत बस एक खुशकिस्मती है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का और इस खुशी को आपने सेलिब्रेट करना है जो पाकिस्तान आज इंग्लैंड से जीत कर हमें खूबसूरत सी खुशी दी। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप विद रानी एंड रोमैसा। और नाज़रीन, दूसरी भी स्टोरी है बहुत ही खास क्योंकि पाकिस्तान की दो जुड़वा बहनों ने एक शानदार कामयाबी हासिल की है। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सोने के तमगे जीते हैं। आपका क्या ख्याल है रोमैसा, ये कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर जो स्पेशली फीमेल है क्या असर डालेगी? वाकई एक शानदार कामयाबी है और फीमेल्स के लिए भी स्पेशली एक नई एक उम्मीद की किरण है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप में कोई काम करने का स्पिरिट नहीं होता तब तक आप उस काम में कामयाबी हासिल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और इनका ये सफ़र मेहनत, अज़्म और लगन की एक मिसाल है। ये हमें बताता है कि अगर आपके पास अज़्म है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते और किसी भी मैदान में आप कामयाबी हासिल कर सकते। क्या आपका क्या ख्याल है कि इनकी कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है वो फिर क्या होगा? बिल्कुल वैसा आप ठीक कह रही हैं और मैं समझती हूँ कि इनकी तरबियत और तैयारी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया होगा कि उन्होंने चैंपियनशिप से पहले सख्त मेहनत की होगी जिसमें उन्होंने तकनीक, ताकत और बर्दाश्त पर भी जोर दिया होगा। और आपको क्या लगता है कि आजकल के नौजवान खिलाड़ी अगर इस तरह की मेहनत को अपनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी उनके डेफिनेटली कदम चूमेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत से नौजवान सिर्फ नहीं आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ मैचेस में खेलने की बजाय ना अपनी बुनियादी महारतों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा हम मुलव्वस हो चुके हैं और हमारी जो यूथ है वो भी अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो आई डोंट थिंक कि वो अब हम उस ज़माने में हैं कि जहाँ पर हम आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स पर हम तवज्जो दें। अब हम उस सेंचुरी में है जहाँ पर गेम भी अगर खेली जाती है तो वो भी ऑनलाइन खेलना ही हम प्रेफर करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर पाकिस्तान में एट द सेम टोकन जहाँ लोग ये सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो उधर ही
आप देखेंगे कि बहुत से Outdoor ऐसे activities पे एक्टिविटीज पे focus फोकस रखते कर हैं रही हैं तो और इंटरनेशनली भी वो मेडल्स जो हैं वो जीत कर हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब हम इन कहानियों को सामने लाते हैं तो ये दीगर खिलाड़ियों की भी अपनी मिसाल आप बन जाती है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी कहानियों को ना सिर्फ सराहें बल्कि इनसे सीखें भी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में खेलों की तरक्की के लिए क्या इकदाम करने की सख्त ज़रूरत है? बिल्कुल रुमैसा, मैं समझती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है जहाँ नौजवान अपनी महारत को निखार सकें। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि मुकाबलों में भी उन्हें हिस्सा लेने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों को धुएं कार ला सकें और पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करें। बिल्कुल, आई एग्री विद योर पॉइंट। और इसके साथ साथ हमें ऐसे खिलाड़ियों को भी सरपरस्ती फराहम करनी होगी जो अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और इन बहनों की तरह ही दूसरे नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी हम रास्ते आसान कर सकें। और अगर ये हुकूमत हमारे लिए इसका कुछ कर सकती है तो डेफिनेटली करना चाहिए। और इस बात ने जो इस जीत ने जो है वो हम सबको मुतासर किया है, और हमें ये पता चला है कि कैसे मेहनत और अज़्म से कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब अगर देखा जाए कि हमने एक स्टोरी भी बताई, वो भी आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, वो भी खुशी की नवीद लाई, और दूसरी टाइक्वांडो वाली वो भी ज़बरदस्त थी। तो आज का ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी स्पेशल है, खुशियों भरा प्रोग्राम है क्योंकि दो खुशियाँ हमने आपके साथ शेयर की एक साथ मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड अप, और अगली स्टोरीज का, अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।